ये है सिटी स्काईलाइंस गेम। हम इसके जरिए सीख रहे हैं कि कैसे हम शहरों को मतलब गवर्न कर सकते हैं, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि शहरों में नई बेसिक चीज़ें हम कैसे शुरू करते हैं। खाली प्लॉट ऑफ लैंड मिलता है, उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेंटर में रखते हुए सब कुछ डिज़ाइन करते हैं। हमने छोटा सा शहर अपना डिज़ाइन किया था, और ये उसका एक इंडस्ट्रियल एरिया है। हमने इससे पिछले एपिसोड में रेजिडेंशियल एरिया का तो मैंने आपको दिखा दिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में करना चाहूँगा कि ये छोटा सा एक ब्लॉक है इंडस्ट्रियल एरिया का। सो देखिए, इससे पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ से एंटर करते हुए अपने शहर में आए थे। हमारे शहर में आने के दो रास्ते हैं, एक ये पहाड़ी वाला रास्ता है और एक ये फ्लैट रास्ता है नदी के ऊपर से। ओके, तो हमारा शहर एकदम ठीक चल रहा है। ये हमारे सबसे कुछ पहली फैमिलीज हैं जो यहाँ पे आई हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी 15 लोग हमारे। हाँ, तो मैं थोड़ा आपको सब इस एपिसोड में शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे जो ये बार है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने आपको ये जोनिंग बता दी थी, ये रोड्स बता दिए थे, ये इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम बता दिया था, ये वाटर एंड सीवेज का बता दिया था। ये बुलडोजर है। बाकी चीजें अभी खुली नहीं है, जैसे खुलेगी मैं बता दूंगा। खुलेगी कैसे, ये जैसे जैसे हम गेम में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे ये खुलती जाएगी। ये आपको 3 बार यहाँ पे दिख रही होंगी। तो उसमें एक सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है, और एक सेक्टर उसको कंज्यूम करता है, और एक सेक्टर बीच में मीडिएटर की सर्विसेज की तरह काम करता है। इन तीनों को हम बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन कोर आइडिया यही है। तो अभी मैं देख लेता हूँ मेरे शहर में कुछ एक ऐसा इशू दिख रहा है मुझे। ये देखिए, ये मेरा वाटर पंपिंग स्टेशन है। वाटर पंपिंग स्टेशन क्या कर रहा है, नदी में से पानी ले रहा है और शहर में पंप कर रहा है। इसमें कुछ इशू है। ये कह रहा है द कंपनी कैन नॉट फाइंड इनफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, इसको लोग नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे शहर में तो है 15 लोग, फिर क्यों नहीं मिल रहे हैं इसको। तो हम वो देखते हैं कि वो 15 लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आखिर वो 15 लोग। 2 लोग इसमें रहते हैं। पुअर है, ये देखिए पुअर है, सब लोग पुअर हैं अभी। ये भी पुअर है, ये भी पुअर है, ये भी। ये 4 एम्प्लॉय इसमें लग गए हैं, 12 में से 4 इसमें, 3 इसमें, 4 3 7 तो इसी में चले गए हैं हमारे। इसमें भी 2, और हमारे टोटल 15 एम्प्लॉयज हैं हमारे शहर में। तो 7 15 में से आधे तो ये कमर्शियल दुकानों में चले गए हैं। और फिर इसमें भी 2 लोग इसमें काम करते हैं, एक इसमें काम करता है, एक इसमें एक भी काम नहीं कर रहा है। इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ज़रूरत है ज़्यादा घर बनाने की, ताकि हमारे पास और लोग आएं और अपना हमारा बिजनेस वगैरह ये करें यहाँ पर। तो हम चलिए, हम और लोगों को बुलाते हैं। बुलाने का सिंपल तरीका है, आप किसी भी खाली लैंड को अगर जोनिंग कर दोगे रेसिडेंशियल के लिए, तो लोग आके अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। सिंपल है। तो मैंने ये तीनों ही, ये मैं कमर्शियल देखिए। तो मैंने क्या किया है, अभी मेरे कुछ थोड़ी डिमांड आज ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने ये सारे प्लॉट्स में तो छोटे घर बना दिए हैं। रो हाउसेस कहते हैं इनको। छोटा लंबा प्लॉट ऑफ लैंड होगा तो इसमें कम जगह में ज़्यादा ज़्यादा लोग रहना शुरू कर देंगे। इसमें मैंने नॉर्मल जो यहाँ पे बड़े घर थे वही घर यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक जो सी के आसपास है, इसको मैंने पूरा दुकानों के लिए अलॉट कर दिया है। यहाँ दुकानें और बिजनेस और पेट्रोल पंप्स और मॉल्स वगैरह यहाँ खुल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये पूरा रेसिडेंशियल हो गया। इस ब्लॉक में थोड़ी दुकानें यहाँ कमर्शियल है, और ये पूरा कमर्शियल है। उसका मतलब जैसे जैसे आप टूवर्ड्स द सी जाएंगे ना, आपको थोड़ी कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा दिखेगी। तो ये वाले ब्लॉक को मैं अभी रिजर्व कर रहा हूँ, अभी इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे इसको। ये मैंने पूरा रेसिडेंशियल बना दिया है। और मैं अब थोड़ा अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करना चाहता हूँ इस शहर में, कि थोड़ा एग्रीकल्चर के लिए मेरा डेवलप होना शुरू हो जाए। तो देखिए, एग्रीकल्चर के लिए मैं ये कुछ भी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है मोर और लेस, उसमें क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास।
सबसे पहले लाइफ स्टॉक फार्मिंग। लाइफ स्टॉक फार्मिंग शायद आपको पता होगा कि मुर्गी पालन जिसको कहते हैं, हमारे घरों में और खेतों में मुर्गी पालते हैं लोग, तो इसको एक इंडस्ट्रियल लेवल पे हम शुरू कर सकते हैं अपने शहर में। दूसरा है ये ग्रेन फार्मिंग। आपके आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे लोगों के घरों में ये ग्रेन फार्मिंग तो होती है। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत होती है। वेजिटेबल फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस है। फर्टाइल लैंड की जरूरत है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है और सीधा शुरू हो जाएगी। कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल फार्मिंग ये भी एक अच्छा बिजनेस है, जिसके इसको कॉटन आप उगाओ, उसको फिर प्रोसेस करो, फिर इससे कपड़े बनेंगे। फॉरेस्ट्री, देखिए फॉरेस्ट्री का मतलब है कि आप पेड़ लगा के, ग्रो करके, उनको देखभाल करके और फिर उनको काटें। एग्जिस्टिंग जंगल काटना मैं रिकमेंड, मतलब मैं इसको अच्छा नहीं मानता। एग्जिस्टिंग जंगल काट के आप उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए करें, तो इसलिए हम फॉरेस्ट्री को बाद में देखेंगे, हम फॉरेस्ट्री बाद में लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। स्टोन माइनिंग आपने देखा होगा, आपके आसपास बहुत सारी माइंस हैं और बहुत सारे नदियां हैं, रिवर बेड से लोग स्टोन माइन करते हैं, उसके भी अपने नुकसान है, लेकिन ये भी एक इंडस्ट्री है जिससे मार्बल, मतलब बहुत सारे काम है इसके। कोल माइनिंग तो सबको पता है, कोल माइनिंग कोयले की खदानों में से हम कोयला निकाल के उसको जला के फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। और माइनिंग को, और माइनिंग होती है कि हमें स्पेशलाइज्ड कोई मेटल, जैसे कॉपर है, आयरन है, बाकी मेटल्स हैं, उसको रॉ फॉर्म में निकाल के जमीन से, देन उसको प्रोसेस करके उसको प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और लास्ट है ऑयल ड्रिलिंग। अब ऑयल ड्रिलिंग में आजकल मुद्दा तो बहुत खतरनाक चल रहा है, आपको पता ही है, ईरान और यूएस का वॉर कहीं ना कहीं ऑयल ड्रिलिंग या ऑयल रिजर्व से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारे इस शहर में भी इस जगह पे थोड़ा ऑयल था, इस जगह पे ऑयल है थोड़ा, लेकिन इसको हम अभी लगाएंगे नहीं, पता चले फिर से हमारे इस शहर पे हमला हो जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैं सोचा था कि कुछ ना कुछ ग्रेन फार्मिंग शुरू करते हैं। तो ग्रेन फार्मिंग मैं सबसे पीछे से शुरू करना चाहूंगा, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे मैं सेटअप कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे सेटअप नहीं करना चाहता। एक इधर क्रेन का हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर। चलो मैं इसको, थोड़ा मुझे बड़ा प्लॉट चाहिए तो मैं इधर सेटअप करता हूँ इसको। तो देखते हैं एक बार कैसा बना है हमारा। तो ये मैं आऊंगा उधर से, ओके। थोड़ा भी ऐसा है कि, हाँ, तो मैं आऊंगा उधर से, इधर मैं मुड़ के मैं देखूंगा मेरा फार्म हाउस। तो खेत मेरा कैसा है, ऐसा है। हाँ जी, थोड़ा आगे मेरा पत्थर पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, और फिर पीछे मेरा पूरा खेत है। इसको मैं थोड़ा डेकोरेट कर सकता हूँ। कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं पाइन्स, यस, बात को अच्छा लगेगा, अपना वही 5 मिनट में। तो मेरा ठीक है। बाकी बात है, अभी मैं सो जब तक हमारा वो फार्मिंग का सेटअप हो गया है, तब तक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे घर भी बन गए हैं। तो अभी मेरा डाउनटाउन टाइप ऑफ ये डेवलप हो गया है। इसमें देखिए अभी रोड पे ही पार्किंग है, वो भी हम बाद में ठीक करेंगे। तो इसमें देखिए डेथ एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल वगैरह, हॉस्पिटल और मेडिकल क्लिनिक, हॉस्पिटल, डिसीज कंट्रोल सेंटर, हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब चीजें एक शहर को चाहिए। जैसे 2-3 लोग बीमार हो गए हैं तो इनके पास कुछ नहीं है कहीं जाने के लिए, तो ये वाला ब्लॉक इस रोड के दोनों तरफ में ये हेल्थ वगैरह इंस्टॉल करूंगा। ये मैंने हेल्थ, ये एक हेल्थ का एक स्मॉल हॉस्पिटल मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है।
क्योंकि मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है अपने सिटीजन्स का ध्यान रखना, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।